नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आयुर्वेद के रहस्यों को सरल और वैज्ञानिक तरीके से आपके सामने लाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अनुवासानोपग महाकषाय की। ये जड़ी बूटियाँ न केवल वात दोषों को संतुलित करती है, बल्कि अंदरूनी मांसपेशियों, जोड़ों और तंत्रों को स्नेह प्रदान करती है। आइए जानते हैं इस महाकषाय में शामिल महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के बारे में। उनमें पहला है बिल्वा। बिल्व वात और कफ को संतुलित करता है। यह विशेष रूप से पाचन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए माना जाता है। बिल्व के सेवन से आंतों को स्नेह प्राप्त होता है, जो वातजन्य विकारों को कम करता है। इसके फल का सेवन अपच, गैस और दस्त जैसी समस्याओं में लाभकारी है। इसके अलावा यह आंतरिक स्नेह बढ़ाने के साथ आंतों की रक्षा करता है, जिससे शरीर में प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। दूसरी औषधि मैनफल। मैनफल आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण औषधि मानी जाती है, जो शरीर से विषातक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वमन क्रिया के लिए और पाचन तंत्र की शुद्धि के लिए किया जाता है। यह शरीर में प्राकृतिक संतुलन बहाल करता है और आंतरिक अंगों की सफाई करने में सहायक है। अगली जड़ी बूटी श्योनक। श्योनक एक अत्यधिक शक्तिशाली जड़ी बूटी है, जिसका उपयोग हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग वात दोष को शांत करने के लिए और जोड़ों के विकारों में यह हड्डियों के दर्द, जकड़न और सूजन में राहत प्रदान करता है। इसके अलावा यह आंतरिक अंगों को स्नेह प्रदान करके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। चौथा अग्निमंथ। अग्निमंथ का प्रयोग मुख्य रूप से वात जनित विकारों को शांत करने के लिए किया जाता है। इसके सेवन से जोड़ों और मांसपेशियों में होने वाली सूजन और कठोरता को कम किया जा सकता है। यह शरीर में आंतरिक स्नेह और लचीलापन को बढ़ाता है। यह पाचन को सुधारता है, जिससे वात दोष को नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवा रासना। इसका उपयोग आयुर्वेद में विशेष रूप से जोड़ों और मांसपेशियों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। यह वात दोष को शांत करता है और आंतरिक स्नेह को बढ़ावा देकर शरीर में लचीलापन बढ़ाता है और जोड़ों की कठोरता इनसे कम होती है। यह जोड़ों के विकारों जैसे कि गठिया, इनमें यह लाभकारी है। छठा है देवदार। देवदारू। देवदारू वात दोष को शांत करने में प्रभावी है। यह मांसपेशियों और जोड़ों की सूजन को कम करता है और शरीर के आंतरिक अंगों को स्नेह प्रदान करता है। देवदारू का सेवन विशेष रूप से वात जनित बीमारियों जैसे कि गठिया, मांसपेशियों में दर्द, इनके लिए किया जाता है। इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने के कारण सूजन को दूर करने में सहायक है। सातवां सौंफ। इसके सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है और वात दोष नियंत्रित रहता है। सौंफ आंतों और पेट की समस्याओं को दूर करने में सहायक है और यह आंतों में प्राकृतिक स्नेह को बढ़ाती है। इसके साथ ही यह शरीर में ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आठवां श्वेत पुनर्नवा। श्वेत पुनर्नवा शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई करने में सहायक है और वात दोष को संतुलित करती है। यह अंगों के ऊतकों को पुनर्जीवित करती है और उन्हें स्नेह प्रदान करती है। इसके मूत्रवर्धक गुण शरीर में आंतरिक जल और विषातक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और अंगों की कार्यक्षमता बेहतर होती है। नौवा रक्त पुनर्नवा। रक्त पुनर्नवा विशेष रूप से रक्त शुद्धिकरण और वात दोष को संतुलित करने में सहायक है। शरीर में स्नेह बढ़ाता है और साथ साथ रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाती है। इसके सेवन से शरीर की विषातकता कम होती है और अंगों को प्राकृतिक नमी प्राप्त होती है, जिससे आंतरिक अंग स्वस्थ रहते हैं और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। 10वां गोखरू। गोखरू का उपयोग मुख्य रूप से मूत्र विकारों के इलाज में किया जाता है और शरीर के
जल संतुलन को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। यह वात जनित विकारों को कम करने और जोड़ों में स्नेह प्रदान करने में सहायक है। गोखरू मांसपेशियों को स्फूर्ति प्रदान करता है और शरीर की गतिशीलता को बेहतर करता है। इसके अलावा यह शरीर के प्राकृतिक स्नेह को बढ़ावा देकर वात विकारों में राहत दिलाता है। इन सभी जड़ी बूटियों का सही उपयोग वात दोष को नियंत्रित करके शरीर की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको जोड़ों की समस्या या वात से संबंधित कोई भी विकार है तो अनुवासनोपग महाकषाय की ये जड़ी बूटियाँ आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।